हेलो आज के इस वीडियो हम लोग बनाएंगे ट्वीन सीक्वेंस एनिमेशन फ्लटर के अंदर जिसमें होंगी तीन तरह की एनिमेशन। एक जस्ट ग्रोइंग एनिमेशन, दूसरी बाउंसी हर्ट वाली एनिमेशन और तीसरी कलर चेंजिंग वाली एनिमेशन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ट्वीन सीक्वेंस। आप भी इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हैं तो। साइज छोटा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और अब ये फ्लटर ने हमारे लिए ऐप जनरेट किया है। इसका जो फालतू का कोड है, मतलब जो प्री जनरेटेड कोड है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद अपनी ऐप को हम पहले रन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, हमने यहाँ पर स्कैफोल्ड दिया है। स्कैफोल्ड को बिल्ड से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर हम लोग सेंटर बनाएंगे और सेंटर के चाइल्ड में हम लोग पास करेंगे कॉलम को, और कॉलम के चिल्ड्रन में कुछ चीज़ों को पास करेंगे। बट उससे पहले मैं दूंगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। बस दिल कर रहा था देने का। एक्चुअली मेरे को सेंटर में रखना है ना चीज़ें, इस वजह से दे रहा हूँ। अब इनके चिल्ड्रन के अंदर हम लोग देंगे आइकन, और उसके अंदर हम लोग आइकन्स डॉट फेवरेट देंगे। फेवरेट होता है अपना हर्ट वाला आइकन। और उसका साइज दे देंगे हम लोग 100 का, और कलर दे देंगे लाल सूहा कलर, रेड कलर। अब आ गया है अपना प्यारा सा हर्ट। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरा विजेट जो कि है पैडिंग। और उसके बाद हम लोग उसके अंदर पैडिंग देंगे टॉप से 50 की, और उसका चाइल्ड बनाएंगे रेज्ड बटन। अब रेज्ड बटन के ऑन प्रेस में अभी खाली है, उसका पहले चाइल्ड बना लेते हैं जो कि है टेक्स्ट, और उसमें लिख देंगे हम एनिमेट, क्योंकि एनिमेशन करनी है। और उसके अंदर हम लोग कलर वलर दे देंगे, जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। अगर फॉलो अलॉन्ग कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो आइकन को हम लोग रैप करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। अब हमारे को स्केलिंग एनिमेशन करनी है ना, इसलिए। तो एनिमेशन का तो हमारे को पता ही है कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो वो 100%, मतलब कि अपनी खुद की वैल्यू पे रहेगा। बट जैसे ही मैं उसको स्केल फैक्टर को 1.2 करूंगा तो 120% हो जाएगा अपने साइज का। मतलब कि अगर 100% पहले से है तो 120 हो जाएगा। और बेसिकली एनिमेशन होती तो ऐसे ही है ना, हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और विजेट उसके हिसाब से अडेप्ट करता है। तो देखो 2 लिखा तो 2x हो गया है ये अपने साइज़ का। तो ऐसे करके एनिमेशन होती है। तो हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करके एनिमेशन को करेंगे। सो एनिमेशन को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? एनिमेशन कंट्रोलर। तो उसको बना लेते हैं सबसे पहले। एनिमेशन कंट्रोलर, कंट्रोलर, और फिर इनिट स्टेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर इज इक्वल्स टू एनिमेशन कंट्रोलर। अब एनिमेशन कंट्रोलर की बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन होती है 0.0 से 1.0 तक, मतलब कि ग्रोइंग एनिमेशन होएगी। और एनिमेशन को करने के लिए हमारे को चाहिए वी सिंक, और उसमें पास करेंगे हम दिस। इसको कैसे चलाएंगे? विद सिंगल टिकर स्टेट प्रोवाइडर मिक्स इन, और विद सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स इन से। मैं भी भूल जाता हूँ। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है 500 मिली सेकेंड्स की दे देंगे। और उसके बाद हम लोग लिसनर को ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे सेट स्टेट। अब ये सेट स्टेट क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए। और उसके ऑन प्रेस के अंदर हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर डॉट रीसेट। अगर पहले से चल रही है तो रीसेट कर दो एनिमेशन। बाकी कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड, जो शुरुआत से आप फॉरवर्ड कर दो एनिमेशन। अब वैल्यूज़ डालेंगे, वैल्यूज़ के लिए कंट्रोलर डॉट वैल्यू डालेंगे स्केल के अंदर। तो अगर मैं एनिमेट पे, अभी मैं पहले रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। देन अगर मैं एनिमेट करूंगा तो ये 0.0 से 1.0, मतलब कि 0 से 100% वाली एनिमेशन हो रही है, बिल्कुल सिंपल वाली एनिमेशन। अब देन, अब हमारे को चाहिए ये तड़क पड़क वाली एनिमेशन, तो उसके लिए बनाते हैं अपना ट्वीन सीक्वेंस। ट्वीन सीक्वेंस स्केल, ट्वीन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू ट्वीन सीक्वेंस। अब ट्वीन सीक्वेंस में हमारे को चाहिए लिस्ट ऑफ ट्वीन सीक्वेंस आइटम, और ट्वीन सीक्वेंस आइटम बनाते हैं। अब उससे पहले हम लोग अब जान लेते हैं ट्वीन सीक्वेंस होता क्या है, और इससे थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ट्वीन सीक्वेंस कुछ खास नहीं है, ये जस्ट
सीक्वेंस ऑफ ट्वीन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि बहुत सारे ट्वीन सीक्वेंस, अभी मैंने देखा ना ट्वीन सीक्वेंस आइटम, तो ट्वीन ऑब्जेक्ट्स का ये सीक्वेंस होता है, एरे होता है, और इससे हम लोग ऐसी टाइप की एनिमेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब मैंने बोला ट्वीन, अब ये ट्वीन क्या बोला है भाई? तो ट्वीन जो है वो जस्ट एक लीनियर इंटरपोलेशन है स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। देखो अगर मेरे को एनिमेशन करनी है 100 से 0 से 100 के बीच में, ठीक है, अब उसके लिए अब मैंने तो बोल दिया 0 से 100 के बीच में करनी है, तो बीच की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? तो वो कह रहा है ट्वीन सीक्वेंस मैं जनरेट करूंगा। सो ट्वीन सीक्वेंस का काम यही होता है कि बिटवीन वाली वैल्यूज जनरेट करता है। अब देखते हैं ट्वीन सीक्वेंस बनाते कैसे हैं। तो ट्वीन सीक्वेंस के अंदर हम पास करते हैं लिस्ट ऑफ ट्वीन सीक्वेंस आइटम, जिसमें होते हैं हमारे आइटम्स। आइटम क्या है? अब ट्वीन सीक्वेंस आइटम है ये, जिसमें दो चीजें हैं मेन रिक्वायर्ड है, एनिमेटेबल टी मतलब टाइप जेनरिक है, और ट्वीन, और रिक्वायर्ड डबल वेट, इसको वेट चाहिए। अब ये वेट क्या बला है भाई? तो वेट को भी समझाते हैं भाई। जो वेट है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारी 4 एनिमेशन जो है उसको मेरे को करनी है A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब मैंने उनको वेट दे दिया 10 20 30 और 40 का, ठीक है। तो अगर टोटल एनिमेशन मेरी 100 है तो ये A1 10% लेगा, A2 20% लेगा, एंड रिस्पेक्टिवली बाकी सारे चीजें वो अपने हिसाब से लेगा। अब इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये जो एनिमेशन है बिल्कुल ही बेसिक एनिमेशन है, मेरी 0 से 40 वैल्यू जा रही है और 40 से 0 वैल्यू जा रही है, इसको तो मैं ट्वीन से कर सकता हूँ बड़े आसान से। बट व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, जिसके अंदर मेरे को डिफरेंट वैल्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, अभी ये वैल्यू मेरी 0 से 40 जा रही है, 40 से 20 जा रही है, 20 से कुछ और वैल्यू जा रही है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को करने के लिए ये सिंपल ट्वीन से ये वाली एनिमेशन नहीं हो सकती है, हमारे को बहुत सारे ट्वीन बनाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों को ने ट्वीन सीक्वेंस का यूज़ किया है। सो ट्वीन सीक्वेंस क्यों यूज़ होता है? कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट हम लोग ट्वीन सीक्वेंस का यूज़ करके इसको एनिमेशन कर रहे हैं। सो अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हमने बनाया था ट्वीन सीक्वेंस आइटम, जो कि क्या लेता है? दो चीज़ें, एक ट्वीन, दूसरा वेट। और स्केल ट्वीन सीक्वेंस है जो कि है टाइप का ट्वीन सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ट्वीन के अंदर ट्वीन को पास कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग देंगे वैल्यू डबल की, और बिगिन होगा ये 0 से, एंड होगा मतलब जो भी वैल्यू आप देना चाहें वो दे सकते हैं, एंड मैं 1.4 से करूंगा। तो मतलब ये एनिमेशन होगी मेरी 0 से 1.4, 140% ये जाएगा। वेट के अंदर मैं दूंगा 40, ठीक है। अब परसेंट वाली चीज़ जो है वो फॉर्मूला उसके अंदर आपको आ गया है। उस फॉर्मूले में आपके देख सकते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल सा है। अब हम ट्वीन सीक्वेंस आइटम को कॉपी करेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बिगिन जो है 1.4 से हो, और ये एंड जो है वो 1 तक हो, ठीक है। और इसका वेट मैं 40 रखता हूँ अभी। उसके बाद स्केल सीक्वेंस की एनिमेशन को हमें डालना है किसी जगह पे, तो स्केल फैक्टर के अंदर डालेंगे स्केल ट्वीन सीक्वेंस डॉट इवेल्युएट करेंगे हम, और उसमें हम लोग कंट्रोलर को पास कर देंगे। कंट्रोलर भी तो एक एनिमेशन ही है ना। उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे हम लोग ऐप को, और ये देखो ये एनिमेशन कितनी प्यारी सी एनिमेशन हो रही है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 1.4 तक, और 1.4 से 1 तक। देखो क्या बाउंसी सी प्यारी सी एनिमेशन हो रही है ना। तो अब थोड़ी सी और एनिमेशन करते हैं। इसके अंदर हम लोग ट्वीन सीक्वेंस को अब फिर से कॉपी करेंगे, और मैं लिख देता हूँ कि 1.4 से ये 0.8 पे जाएगी, और 0.8 से ये फिर से 1 पे आएगी, या 1.1 पे आ सकती है। देन इसको फिर से कॉपी करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कि 0.8 मतलब छोटा होगा, छोटे से 1.1 यानी कि 110% उसका साइज हो जाएगा। देन 1.1 से मैं 1 तक लेके आऊँगा, तो यानी कि ये बाउंसी सी एनिमेशन होएगी, ठीक है, डबल बाउंस सा वैसा होएगा। तो आप अब अपने दिमाग में जैसे वो ग्राफ था ना, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कैसी एनिमेशन होएगी। तो ये देखो ये बाउंसी सी एनिमेशन हुई ना। अब इसमें और थोड़ा सा हम लोग वेट को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ, और अब ऐप को रीस्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, तो एनिमेशन जो है होने लग गई है, और वेट के हिसाब से भी। वो एक्चुअली पहले भी हो रही थी। अब ये एक और ट्वीन सीक्वेंस बना लेते हैं जिससे हम कलर को चेंज करेंगे, ठीक है।
तो कलर ट्वीन सीक्वेंस बना लेते हैं। कलर ट्वीन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू ट्वीन सीक्वेंस, और जिसके अंदर हम लोग कलर को चेंज करेंगे। अब ट्वीन सीक्वेंस क्या लेता है? लिस्ट ऑफ ट्वीन सीक्वेंस आइटम। तो ट्वीन सीक्वेंस आइटम बनाएंगे हम। ट्वीन सीक्वेंस आइटम क्या लेता है? दो चीज़ें लेता है, एक ट्वीन, दूसरा वेट। तो इसको हम लोग ट्वीन बनाएंगे। अब ट्वीन के अंदर तो हम किसी भी टाइप का ट्वीन दे सकते हैं, इसलिए हम लोग देंगे कलर ट्वीन, जिसका बिगिन होगा हमारा कलर्स डॉट येलो से, और एंड करेंगे हम लोग कलर्स डॉट ऑरेंज से, जिसका शेड मैं 700 दे देता हूँ। और उसके बाद हम लोग दे देते हैं वेट प्रॉपर्टी 50। तो मतलब फुल एनिमेशन अभी 50 दिया है, बट अभी पूरी अगर मैं इसी को चलाऊंगा तो पूरी की पूरी एनिमेशन ये येलो से ऑरेंज की ही होगी। बट अभी मैंने दो एनिमेशन दे दिया है, ठीक है। तो मतलब दो ट्विन सीक्वेंस हो गए हैं। तो अब मैं एनिमेशन कर रहा हूँ कलर्स डॉट ऑरेंज से कलर्स डॉट रेड। तो मतलब ये अपना प्यारा दिल जो है, ये येलो से ऑरेंज आएगा और ऑरेंज से ये रेड आएगा। अब एनिमेशन करने के लिए हम लोग कलर्स के अंदर उस कलर ट्विन सीक्वेंस डॉट इवेलुएट करेंगे अपने कंट्रोलर को, और मैं एनिमेट करता हूँ। तो ये देखो एनिमेशन तो अच्छी लग रही है, बट मुझे थोड़ा कलर पसंद नहीं आ रहे। कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पर्पल, और पर्पल पर्पल एसेंट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये चार चार कलर दे रखे हैं मैंने, जो कि इतने नहीं अच्छे लग रहे। तो पर्पल एसेंट से हम लोग ऑरेंज को रिप्लेस कर देते हैं। अब रीस्टार्ट करूँगा तो ये एनिमेशन जो है अच्छे से होने लग जाएगी। तो अब कलर भी ठीक लग रहा है। मैंने सेट स्टेट का यूज़ क्यों किया था? एक्चुअली एनिमेशन होती कैसे है, एनिमेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी हम लोग लिख दिया, बट बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। 0 से 0.1 होगी, 2 होगी, देन 100 तक जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। अब वो जो वैल्यू चेंज हो रही है, उन चेंज्ड वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए और विजिट को अडेप्ट करवाने के लिए मैंने सेट स्टेट को यूज़ किया था। बेसिकली वैल्यूज़ जो चेंज हो रही हैं, वो वैल्यूज़ का जो चेंज है उसके हिसाब से विजिट रीबिल्ड हो, उसके लिए मैंने सेट स्टेट यूज़ किया था। So, thank you for watching this video.